दोपहर की तेज धूप खेल के मैदान की रेत को झुलसा रही है। सुश्री कार्टर ने सीटी बजाकर सभी बच्चों को एक घेरे में खड़ा किया। उन्होंने स्लाइड की ओर इशारा किया, जहां हवा में नारंगी रंग की टेप फड़फड़ा रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बड़ी स्लाइड मरम्मत के लिए बंद है, इसके पास कोई भी नहीं जाएगा। बच्चों ने सिर हिलाया, लेकिन मैक्स की नजरें उस टेप पर टिकी थीं। उसने अपनी मुट्ठी भींची और धीरे से बुदबुदाया, मैं ध्यान रखूंगा। जैसे ही सुश्री कार्टर बच्चों को दूसरी तरफ ले गईं, मैक्स ने अपनी दिशा बदल दी। वह सीधा उस स्लाइड की ओर बढ़ा। उसके कदम रेत पर तेज पड़ रहे थे। वह जानता था कि टेप के पीछे क्या है। उसने एक गहरी सांस ली और सीढ़ियों के पहले पायदान पर अपना पैर रखा। कोई उसे नहीं देख रहा था। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, फिर सीढ़ियों को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां धातु की रेलिंग पर कस गईं। खेल का मैदान अब शांत था। बस स्लाइड के पास फफाटी टेप की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने चुनौती स्वीकार कर ली थी। वह ऊपर चढ़ने लगा, बिना किसी की परवाह किए। मैक्स ने अपना पहला कदम सीढ़ी पर रखा। धातु की सतह उसके जूतों के नीचे चरमराई। उसने रेलिंग को दोनों हाथों से कसकर जकड़ लिया। धातु ठंडी और खुरदरी थी। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ रहा है, उसके शरीर का वजन हर सीढ़ी पर दबाव डाल रहा है। हर पायदान के साथ उसके सीने में धड़कनें तेज होती जा रही हैं। वह रुकता है और नीचे देखता है। खेल का मैदान छोटा होता जा रहा है। वह अपनी पकड़ और मजबूत करता है। उसकी हथेलियों का पसीना धातु की रेलिंग पर रगड़ खा रहा है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए उसके सांस लेने की लय बदल गई है। वह ऊपर की ओर देख रहा है, जहां टेप का सिरा हवा में फड़फड़ा रहा है। वह अपना दूसरा पैर उठाता है। मांसपेशियां खिंच रही हैं। वह एक और कदम ऊपर रखता है। उसकी एकाग्रता पूरी तरह से सीढ़ियों के अगले हिस्से पर है। वह आगे बढ़ रहा है, बिना पीछे मुड़े। हर कदम के साथ धातु की रेलिंग उसके हाथों में कंपन पैदा कर रही है। वह अब ऊंचाई के बीच में है। नीचे की जमीन से उसका संपर्क टूट चुका है। वह केवल ऊपर की ओर ध्यान केंद्रित किए हुए है। उसकी पकड़ अब और अधिक दृढ़ है। वह सीढ़ियों के अगले चरण की ओर अपना पैर बढ़ाता है। उसके शरीर का संतुलन स्थिर है और वह लगातार ऊपर की ओर चढ़ रहा है। मैक्स अब अंतिम पायदानों के करीब है। उसके हाथ रेलिंग के ऊपरी हिस्से को छू रहे हैं। वह अपना वजन पूरी तरह से सामने वाले पैर पर डालता है। अचानक धातु के ढांचे में एक गहरी गूंज सुनाई देती है। वह जैसे ही चोटी के प्लेटफॉर्म पर कदम रखने के लिए अपना दायां पैर आगे बढ़ाता है, सीढ़ी का एक हिस्सा जोर से दाईं ओर झुक जाता है। वह ढीला पायदान अपनी जगह से खिसक गया है। मैक्स के शरीर का पूरा संतुलन एक झटके में बिगड़ जाता है। उसका बायां पैर हवा में खाली जगह को ढूंढता है। वह रेलिंग को और जोर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन धातु की पकड़ अब ढीली पड़ रही है। उसके शरीर का केंद्र बिंदु अचानक बदल गया है। वह आगे की ओर झुकता है। उसका गुरुत्वाकर्षण अब उसे नीचे की ओर खींच रहा है। उसके पैर के नीचे की सतह अब स्थिर नहीं है। वह अपना संतुलन वापस पाने के लिए हाथ पैर मारता है। उसका बायां पैर उस ढीले हिस्से पर मजबूती से टिकने में विफल रहता है। वह हवा में एक पल के लिए ठहर जाता है, जैसे कि वह खुद को थामने की कोशिश कर रहा हो। फिर सीढ़ी का वह हिस्सा और अधिक नीचे धंस जाता है। उसकी पकड़ रेलिंग से फिसलने लगती है। वह चोटी पर पहुंचने के बजाय अब पूरी तरह से डगमगा चुका है। उसके शरीर की पूरी लय टूट गई है। वह अब खुद को संभाल नहीं पा रहा है। 重力彻底占据了主导，金属框架摩擦发出刺耳的声响。随着那块踏板彻底脱离 ，Max 身体失去了所有支撑，他从半空中斜着坠落，双臂在空中胡乱挥舞，试图寻找抓手，但只能触碰到冰冷的空气。砰的一声，他重重地砸在坚硬的泥地上。冲击力震得他肺部的空气瞬间被挤压殆尽，紧接着
他的右腿被压在身体下方，以一个扭曲的角度折向侧面。剧烈的刺痛从脚踝直冲大脑，他无法控制地抽搐起来。泥土混合着草屑溅在他脸上，他试图爬起来，但每一次细微的挪动都让断裂般的痛感加剧。他大口喘着粗气，胸腔因为疼痛而剧烈起伏。他看向四周，周围空无一人。他颤抖着张开嘴，发出破碎的呼救声，声音在空旷的操场上显得格外无助。他再次尝试挪动腿部，但钻心的疼痛让他不得不放弃。他只能躺在原地，双手死死抓着地面，指缝里填满了湿润的泥土。他大声呼喊，眼神中透着对突如其来的剧痛的恐惧，每一次呼吸都伴随着痛苦的呻吟。他蜷缩着身体，等待着救援，身体因为剧痛和惊恐而不断震颤。सुश्री कार्टर तेजी से भागती हुई आती हैं। वह मैक्स के पास घुटनों के बल बैठती हैं। वह उसका पैर सावधानी से ऊपर उठाती है। जब वह उसके टखने के चारों ओर सफेद पट्टी लपेटती है तो मैक्स दर्द के कारण दांत भींच लेता है। सुश्री कार्टर पट्टी की गांठ को मजबूती से बांधती हैं और मैक्स की आंखों में देखती हैं। वह धीमी और ठहरी हुई आवाज में कहती हैं, नियम तुम्हारी सुरक्षा के लिए होते हैं, बात मानना ही तुम्हें सुरक्षित रखता है। मैक्स कोई जवाब नहीं देता। वह अपने हाथों पर लगे गीले कीचड़ को देखता है, फिर अपनी पट्टी पर। सुश्री कार्टर उठकर चली जाती हैं। कुछ देर बाद मैक्स खेल के मैदान की एक बेंच पर बैठा है। उसका पट्टी वाला पैर सीधा फैला हुआ है। वह अपनी नजरें सामने वाली बड़ी स्लाइड पर टिका देता है। स्लाइड अभी भी नारंगी सुरक्षा टेप से लिपटी हुई है। वह अपने हाथ को पट्टी पर फेरता है, जहां दर्द अभी भी एक धड़कन की तरह महसूस हो रहा है। वह अपना सिर धीरे से झुकाता है। वह अब स्लाइड की तरफ नहीं देखता। वह अपनी गलती के कारण हुए उस दर्द को महसूस करता है। वह शांत है और उस चेतावनी को पूरी तरह से समझ चुका है। अब वह अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। उसकी नजरें बेंच के नीचे की जमीन पर टिकी हैं।